अगर आप मूंग दाल की पापड़ बनाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही अच्छे टिप्स और ट्रिक बताए हैं जिससे आपके मूंग दाल के पापड़ बिल्कुल मार्केट की तरह खस्ता, पतले और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। आप इसे साल 2 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और 1 कप मूंग दाल से हम ढेर सारे पतले पतले क्रिस्पी पापड़ बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस 1-2 टिप्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना है और आप बिना किसी हेल्प के अकेले ही आधे घंटे के अंदर बिल्कुल पतले पतले ढेर सारे पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो है और बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ बनते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून काली मिर्च लिया है। फ्रेश काली मिर्च लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसे हमें कूट लेना है। कूटने के बाद यहाँ पे 1/4 वाला मैं कप ले रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो कोई भी एक बाउल ले लें और सारा मेजरमेंट उसी से करें। और उसमें सारे काली मिर्च को हमें डाल देना है। उसी के साथ इसमें 1/3 स्पून मैं हींग ले रही हूँ। किसी भी दाल वाले पापड़ में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये जो कप है उसमें हम गर्म पानी डालेंगे और इसे आधा घंटा के रेस्ट पे छोड़ देंगे। इससे काली मिर्च अच्छे से फूल जाती है। आधा घंटा के बाद हम इसमें आधा चम्मच हमने मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल के मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप मूंग दाल, बिना छिलके वाली दाल हमने ली है। अगर आपके पास छिलके वाली हो तो उसका छिलका उतार के ही लीजिएगा। और इसका हमें बारीक से बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक पाउडर हमें चाहिए इस पापड़ को बनाने के लिए। अगर ज्यादा बारीक नहीं हो तो आप इसे एक बार छान भी लीजिएगा। मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है, इसलिए मुझे छानने की जरूरत नहीं लग रही। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और साथ में डालेंगे 1/3 स्पून नमक और 1 चम्मच मैं यहाँ पे मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल के अलावा इसमें आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो पानी हमने रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके हमें डालते हुए इसे मिक्स करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। जो पानी हमने यहाँ पे काली मिर्च के साथ रखा था उसी से हमें इस आटे को टाइट सा गूंद के तैयार करना है। और इस आटे को जितने अच्छी तरीके से आप मलिएगा, आपके जो पापड़ है उतने ही खस्ता, उतने ही टेस्टी बनेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर से 1 चम्मच तेल वापस से डाला है और इसे अच्छे तरीके से मिला के हम आधे घंटे के रेस्ट पे रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और आप देखेंगे आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का आटा हमें चाहिए था। तो अब हम इसे कूटना शुरू करेंगे। अगर आपके पास इस तरह खलबट्टा वाला कूटना नहीं हो तो आप बेलन से भी कूट लीजिएगा। इससे हमारे पापड़ बिल्कुल खस्ता बनके तैयार होते हैं। मेरी दादी ये पापड़ बनाया करती थी और उसके बाद मेरी माँ बनाती थी और अब मैं बना रही हूँ। लगभग मैंने इसे 7 से 8 मिनट कूटा है। इस डो को इकट्ठा करने के बाद हम इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और वापस से इसे डो के फॉर्म में इकट्ठा कर लेंगे और इसे हाथों से मलते हुए लंबा रोल बनाएंगे। रोल बनाना है, वापस से इसे फोल्ड करना है और वापस से रोल बनाना है। इसे आपको कम से कम 6 से 7 बार करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा ये डो है वो ऐसे लंबा सा खींचने लगेगा, टूटेगा नहीं। मतलब ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके पापड़ बनाएंगे। तो इस तरह से रोल कर लिया है हमने और इसे इस तरह से कट कर लेंगे हम। और अब इसके पेड़े बनाने हम शुरू करेंगे। आपको कितने बड़े साइज़ के पापड़ बनाने हैं आप उसी हिसाब से पेड़े को काटिएगा। तो ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम साइज़ वाले ही पापड़ बनाने थे, तो मैं इस तरह से इसे कट कर ले रही हूँ। अब हमें एक ही बार में सारे आटे से पेड़े बना के रख लेने हैं। तो जब आप पेड़ा बनाइएगा तो हाथों से हल्का सा मलते हुए बनाइएगा, जिससे आपके पेड़े में एक भी क्रैक नहीं हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छे से मलते हुए सारे पेड़े को बना के तैयार कर लिया है और इसे एक बाउल में रख दिया है ढक के, ताकि ये हवा से नहीं सूखे। अब ये पापड़ मैं चकले पे बना रही हूँ, इसलिए चकले और बेलन दोनों पे अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है और एक पेड़े को रखना है और बिल्कुल पतला सा बेल लेना है। इसे जितना पतला से पतला आप बेल सकते हैं बेल लीजिए। उसके बाद कोई भी एक बाउल ले लीजिए और उसे इस तरह से घुमाते हुए उठा लीजिए, जिससे साइड वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, बहुत सावधानी से हमें इसे उठाना है, क्योंकि बिल्कुल मैंने इसे पतला सा बेला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और इसे हमें कहीं भी
पंखे के नीचे या फिर धूप में सूखने के लिए रख देना। इसे सुखाने का भी एक खास तरीका होता है जिससे आपके पापड़ कहीं से भी मुड़ते नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा इस पापड़ को नहीं सुखाना होता है। अगर आप इसे धूप में देंगे तो ये 1 दिन में ही तैयार हो जाता है। पंखे के नीचे ये 2 दिन लेता है। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने सारे पापड़ को बना लिया है। दिखने में ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। आप इसे सूखने के लिए डालेंगे और सूखते हुए लगभग 1 घंटा हो जाएगा। तो हमें सारे पापड़ को उठा के एक के ऊपर एक इस तरह से रख के छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद फिर से इसे पहले की तरह फैला के धूप या हवा, इस तरह से इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है, जिससे हमारे सारे पापड़ बिल्कुल सीधे होते हैं। और सूखने के बाद हमें इस तरह से गोल रोल करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा साइड में निकला हुआ कांटा टाइप का पापड़ हो, क्योंकि हम जिस बर्तन से काटते हैं तो 1-2 तो रह ही जाते हैं, वो इस तरह से सारे निकल जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा मूंग दाल का पापड़ बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, बहुत ही पतले हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। मैं आपको एक पापड़ आग में भी सेक के दिखाती हूँ। आग पे सेका हुआ पापड़ भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। देख सकते हैं आप, कलर बहुत ही स्वादिष्ट ये पापड़ है। और अब चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही इस पापड़ को डालना है और आप देख सकते हैं कितने टेस्टी से दिख रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट पापड़ है, बहुत ही क्रिस्पी है। तो कैसे लगी आपको ये मूंग दाल के पापड़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें देख सकें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।